10 इयर्स के हैं जी, और ये बहुत ज़्यादा मतलब हमारे बिहेवियर से वो बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं जी। और हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। हुँ, पढ़ाई में माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते लाइक ही डज़न्ट वांट टू राइट। हुँ, उनको प्रैक्टिस लिखने की करवाना चाहते हैं हम, बट वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं लिखूँ। हुँ, हुँ, दूसरी चीज़ मैम एक ये कि जैसे ही रूम में हम एंटर करेंगे, हुँ, तो वो रोने लगते हैं किसी भी चीज़ के लिए। वो ऐसा बिहेव करते हैं कि मतलब मैं बहुत अनकम्फ़र्टेबल हूँ और हुँ। मुझे कम्फ़र्ट चाहिए और जैसे ही हम रूम से बाहर जाएँगे तो ही विल बी वेरी कम्फ़र्टेबल। तो ये जो 2 चीज़ें हैं इनको हम चाहते हैं कि मतलब कैसे डील करें, क्या प्रॉपर तरीका होना चाहिए। माशाल्लाह एक बेटा बड़ा भी है, वो हुँ, काफ़ी समझदार है, समझदार माशाल्लाह ये भी है लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही समझदार है शायद। और एक बेटी छोटी है, हुँ। तो बाकी के साथ मतलब कोई मसला नहीं है लेकिन इनको टैकल करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है, तो प्लीज़ आप थोड़ा गाइड कीजिए। हाँ जी, आपने बहुत ही खूबसूरत सूरत-ए-हाल बताई है अपने घर की और जो छो जहाँ तक आपके मंझले वाले बच्चे की बात है, जो छोटा बेटा है, वो असल में आपकी साइकोलॉजी समझ गया है और वो ये समझ गया है कि मम्मी मुझे वो चीज़ें ज़रूर देंगी जो मुझे चाहिए। और इसलिए वो कभी-कभी बच्चे अपने आप को ना मज़लूम शो करके वो चीज़ें मनवाने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ें उन्हें लगता है कि अगर हम नॉर्मल सूरत-ए-हाल सूरत बना के माँगेंगे तो नहीं मिलेंगी, इसलिए वो मज़लूम बना करके माँगते हैं। तो जब आप समझ गई हैं तो आप फिर यही कीजिए कि धीरे-धीरे उनको ना सुनने का आदी बनाइए, उन्हें धीरे-धीरे वो चीज़ें ना दीजिए जो उन्हें चाहिए और उन्हें मजबूत बनाइए और आप साफ-साफ उनके सामने बोल दीजिए कि जब मैं यहाँ से चली जाती हूँ तो बिल्कुल तुम ठीक हो जाते हो, आखिर क्या वजह है? क्यों ऐसा मेरे सामने करते हो? या तो वो कहीं न कहीं आपकी अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है वो मिस करते होंगे। या तो कुछ ऐसा हुआ होगा जैसे कि आप स्कूल चली जाती हैं, आपके पीछे वो कोई किसी और के साथ उसने टाइम गुज़ारा होगा, तो उसे ऐसा लगा होगा कि मम्मी कहीं छोड़ के ना चली जाए मुझे, तो वो इनसिक्योर फ़ील करते होंगे। कोई ना कोई ऐसी इनसिक्योरिटी उनके ज़हन में है, जिसकी बिना पे वो फिर आपकी तवज्जो ग्रैब करने के लिए वो ऐसा करते हैं। और जब आप नहीं हुँ, होती हैं, तो फिर एक ह्यूमन नेचर है कि इंसान अडैप्ट कर लेता है सूरत-ए-हाल से, तो वो अडैप्ट कर लेते हैं सूरत-ए-हाल को। तो आप मैम जी। मैं कुछ बोलूँ मैम? जी, जी, बिल्कुल। मैम मैम आई एम रियली वेरी सॉरी टू से दिस आई मायसेल्फ आई एम अ साइकोलॉजिस्ट अच्छा, अच्छा। जी, जी। और और मतलब वो लोगों को तरीके भी बताते हैं, हुँ, किसी के बच्चे में कोई प्रॉब्लम देखते हैं, तो हुँ। वो उसका सॉल्यूशन बता के कहते हैं, मैं साइकोलॉजिस्ट का बेटा हूँ और मतलब तो हमारे फ्रेंड्स बोलते भी हैं कि जो चीज़ तुमने नहीं यूज़ करी, वो तुम्हारा बेटा यूज़ कर रहा है। जी, तो जी। और दूसरी चीज़ मैम ये कि मैंने जॉब वग़ैरह सब कुछ छोड़ दी थी, इनकी पैदाइश के वक़्त मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब सारा मैंने अटेंशन इन्हें ही दी और घर पे ही रहे हम। हुँ, हुँ, तो लेकिन हाँ, कभी-कभी में ऐसा लगता था जैसे कि इनकी फैमिली साइड से हुँ, कहीं बड़े बच्चे को ज़्यादा अटेंशन दी जाती थी, तो थोड़ा-सा हमारे मन में सॉफ्ट कॉर्नर था इनके लिए, हुँ, क्योंकि हुँ। ये थोड़ा-सा नेग्लेक्ट होते थे, हर चीज़ बड़े के लिए होती थी। तो अच्छा, वो अच्छा। चीज़ तो हमने कहीं उसको तो हमने उस खाली जगह को मतलब पुर करने की कोशिश की है। हुँ, बट हुँ। अदरवाइज़ तो मैम हम घर में ही रहे, हमेशा देखा उनको, तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं, छोड़ा ठीक है, हो अच्छी या बात है। नेग्लेक्ट में हो। जी, जी, जी। फिर तो आप यही समझें कि फिर ये तो एक गिफ्टेड चीज़ उसके अंदर है, कि जो आपने कहा था ना पहले कि वो ओवर स्मार्टनेस उनके अंदर है। तो ये फिर वो इसको आपको इसी इसमें लेना चाहिए, इसी स्पिरिट में कि ये ओवर स्मार्टनेस उनके अंदर है, वो थोड़ा ज़्यादा वक़्त से पहले ही वो चीज़ें समझने लगे हैं। तो यस मैम। बस आप धीरे-धीरे करके उसको मतलब कि ये जब पढ़ाई-लिखाई में अच्छे हैं, किसी तरह से और पर्सनैलिटी के किसी भी डेवलपमेंट में कोई हिंड्रेंस नहीं हो रही है, तो देन इट्स ओके फाइन क्योंकि हम बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट ही तो चाहते हैं ना कि किसी तरह से बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। अब आपकी तवज्जो ग्रैब करने की जहाँ तक बात है, तो बस उसको आप ग्रेजुअली धीरे-धीरे वो अपने आप ही उम्र के साथ उनकी कम होने लगेगी। इंशाल्लाह और मैम इंशाल्लाह। मैम रिटेन वर्क का जो मैं पूछ रही थी आपसे हाँ, कि वो रिटर्न वर्क बिल्कुल के लिए करना नहीं चाहती। यस रिटर्न वर्क के लिए ये है ना कि देखिए बच्चों को जितना हम रिवॉर्ड करेंगे, उनके रिटर्न कामों के लिए उतनी ही उनकी इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगी और दूसरे की उनकी ना दिलचस्पी की चीज़ों को लिखवाएँ। वो जो हम बार-बार कहते हैं ना कि ए से लेके ज़ेड तक को 5 बार लिख के ले आओ, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है और गलत प्रैक्टिस भी है। तो हम इसके बजाय उनको दिलचस्पी की उनकी चीज़ें दें। जैसे कि अगर बच्चा कहीं बाहर जाता है, बोर्ड वगैरह पढ़ता है, तो उसको बोले कि आज आपने क्या पढ़ा था, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, तो आप लिखिए। या शादी का कार्ड किसी का आता है, तो आप शादी का कार्ड उसको बोलिए कि एज़ इट इज़ तुम कॉपी करो बस।
तो देखिएगा वो एक नई चीज़ अगर हम कोई उसके सामने रखते हैं, कोई नई एक्टिविटी र बना के रखते हैं, तो उससे बच्चे को दिलचस्पी होती है लिखने में, बजाए इसके कि हम वो उनको कई लाइन कॉपी करने को दे दें। वो तो आप साइकोलॉजिस्ट आप समझती होंगी कि वो एंटी साइकोलॉजी होता है कि सेम लाइन को बार-बार रिपीट कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ उनके लिए बना के रखें, जो उनके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, उनके पहले पूछिए कि किस मौज़ू पे उनको बात करना या लिखना ज़्यादा पसंद है। आप उसी टॉपिक पे चीज़ें लेकर के आएँ और उन्हें दें। कभी न्यूज़पेपर से कटिंग्स लेकर के, कभी टीवी के अगर कुछ कार्टून्स वगैरह वो देखते हैं शौक से, तो आप उसके बारे में अगर बात करें, तो उसके बारे में लिखवाएँ। तो इस तरह से आपको उनके पसंद की चीज़ें अगर उनके सामने बार-बार रखेंगे और कुछ रिवॉर्ड ज़रूर दें उनको उसके काम के लिए कि ठीक है, अगर तुम आज इतना ये कंप्लीट करोगे, तो तुम्हें ये इनाम मिलेगा। तो इस तरह से आप रिवॉर्ड दे करके उन्हें उनका रुझान बढ़ा सकते हैं लिखने में। वैसे भी मैम लिखने की सॉरी, मेरा चाहे तो सबकी सवाल पसंद होती है। थोड़ा-सा हुँ। लंबा हो रहा है, लेकिन मैम जैसे स्कूल में टीचर्स का ये प्रेशर होता है कि नहीं आप बच्चे से कहिए कि होमवर्क करके दें, वर्कशीट करके दें, तो मतलब उसमें उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता है। क्योंकि वर्कशीट्स जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होती होंगी, मुझे ऐसा कि लग रहा है कुछ ऐसा। अगर इंटरेस्टिंग हो बच्चों के जो माइंड सेट है उससे बहुत क्लोज़ हों बच्चों से, बच्चे जैसे ही देखें उसकी पिक्चर को उन्हें लगे अच्छा ये तो किसके मिक्की माउस के बारे में हमने पूछा, ठीक है फटाफट मैं लिखने बैठ जाता हूँ। मतलब उम्र के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि कुछ ऐसा अगर उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें उनके लिए डालेंगे जो उनके ऐज एप्रोप्रिएट होगा तो फिर यकीनन, या फिर अगर कोई सिंपल इन्फॉर्मेशन भी लिखवानी है तो उसे हम कुछ इन्फोग्राफिक्स के फॉर्म में अगर हम लिखवाएँ उनसे कुछ ऐसे डायग्राम्स के फॉर्म में, कुछ डिज़ाइन के फॉर्म में, तो वो बच्चे उन सब से थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, कलरफुल चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं बनिस्बत इसके कि सिंपल हमारी ब्लैक एंड व्हाइट वर्कशीट्स वगैरह हों। तो इस तरह के आप स्कूल में भी बात कर सकती हैं टीचर से, उनको भी मशवरे दे सकती हैं इस तरह के आप। उनको अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव बनाएँ बच्चों के लिए।